सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमको वायर लूप इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये एक लूप है, ठीक है ना, किसी कंडक्टिंग वायर से बना है और ये रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 करके रोटेट कर रहा है ये किसी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में. ओके. सो आगे क्वेश्चन बोल रहा है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड सच दैट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो इसका जो प्लेन है, ये जो इसका प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम मान सकते हैं कि लेटस से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है. डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप रिवर्सेस वंस ईच. तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन एक बार ये पूरा घूम जाता है, तो उसमें कितनी बार इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है. तो देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. अगर सपोज करूँ कि लूप पहले ऐसे रखा हुआ है और फिर ये आधा घूमा, ठीक है ना, फिर ये वापस एक बार आधा घूम गया, तो एक रोटेशन हो गया. तो एक रोटेशन में कितनी बार इसमें जो है करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है. जब लूप सपोज करो इस कंडीशन में है, ठीक है ना, इस कंडीशन में है लूप और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, ठीक है. अब जब मैं ऐसे ऐसे अपने हाथ को रोटेट करूंगा या लूप को रोटेट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होने वाली कम होती जाएंगी, ठीक है ना. तो कम होती जाएंगी तो कम नहीं होनी चाहिए. लेंस लॉ से ही हम इसमें करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं. तो जब ये लूप ऐसे रोटेट हो रहा होगा, वर्टिकल हो जाएगा, तो इसमें जो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी. तो इसके अंदर से ऊपर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना. तो उसको अपोज करने के लिए हमको थंब भी कहाँ पॉइंट करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ करना पड़ेगा. तो हमारी फिंगर्स ऐसे पॉइंट करेंगी, ठीक है. तो इसमें करंट आएगा इस डायरेक्शन में. ये कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी, एंटी क्लॉकवाइज. तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ रहा है. अब ये वर्टिकल पोजीशन से वापस से ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना. तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्डिंग्स पास होने वाली बढ़ने लगेंगी. वो बढ़नी नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ आएंगी. इसमें करंट ऐसे आएगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ आएगी. तो थंब को नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे. तो अब करंट ऐसे आएगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है ना. तो पहले ऐसे था, एंटी क्लॉक ऐसे आते आते ऐसे हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज करंट था, फिर क्लॉकवाइज करंट हुआ. सेम जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में होता है ना, तो करंट की डायरेक्ट एसी जो मोटर होती है आपकी उसमें होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वैसे लग रही है. तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पे आने पे फिर यहाँ से यहाँ पे आने में जो है दो बार चेंज हुई है. तो हाफ रोटेशन में क्वेश्चन कह रहा है ना, द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप रिवर्सेस वंस ईच हाफ रोटेशन. तो हर हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन जो है वो बदलती रहती है. तो इसका आंसर हो जाएगा अपना हाफ रिवॉल्यूशन.